Hello बच्चों, let's read the question. The question over here says write the missing correlated terms dash is to granulocytes then blood is to dash. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कोरिलेटेड टर्म्स दे रखे हैं. कोरिलेटेड टर्म्स मतलब ऐसे टर्म्स जिनके बीच में कोई रिलेशन हो, और यहाँ पे मिसिंग टर्म्स भी हैं तो हमें वो बताने हैं. तो देखो बच्चों, सबसे पहला वाला क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स. हमें बताना है कि ग्रैन्युलोसाइट के साथ कौन सा कोरिलेटेड टर्म बैठेगा. तो देखो बच्चों, ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं ये एक तरीके के क्या होते हैं? ये एक तरीके के WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स किसके साथ कोरिलेटेड है? ग्रैन्युलोसाइट्स के साथ. ग्रैन्युलोसाइट्स. तो आप यहाँ पे रिलेशन देखो कैसा रिलेशन है. यहाँ पे रिलेशन इस तरीके से है कि ग्रैन्युलोसाइट्स आर अ टाइप ऑफ WBCs. ठीक है. उसके बाद बच्चों देखो क्या दे रखा है? ब्लड. तो बोल रहे हैं यहाँ ब्लड का क्या टाइप हो सकता है? अब हमें पता है ब्लड का कोई टाइप थोड़ी ना होगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, राइट. तो ये किसकी वजह से रेड कलर का होता है? बिकॉज ऑफ रेड ब्लड सेल्स. तो आप यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स लिख सकते हो. और अगर आपको पर्टिकुलरली बोलना है कि किस वजह से ये रेड होता है तो आप यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी मेंशन कर सकते हो. ओके. देखो तो हमने क्या कहा यहाँ पे? इस कोरिलेशन का क्या हमने बेसिस लिया है? हमने बोला है कि ग्रैन्युलोसाइट्स आर टाइप ऑफ आर टाइप ऑफ white blood cells are type of white blood cells which have granules in their cytoplasm. ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं और ये एक तरीके के WBCs है. ओके, ये रिलेशन है. पहले जो दो कोरिलेटेड टर्म्स है वो कौन कौन से? WBC और ग्रैन्युलोसाइट. अब हमें दूसरा कोरिलेशन बताना है ब्लड का और RBCs का. तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स ब्रैकेट में हीमोग्लोबिन makes blood red in color which is characteristic of this tissue कौन सा टिश्यू? ब्लड कैसा टिश्यू है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.